मैंने सोचा था कि यही हमारी आखिरी सांसें होगी, क्योंकि आंगन के बीच उस खंभे से बंधे हुए जहां लोगों का हुजूम था और गैलोसिन की गंध मेरी नाक में जल रही थी, मैंने देखा एक आदमी हाथ में लाइटर लेकर आ रहा है। मेरे बगल में मेरे पति कांप रहे थे, डर की वजह से नहीं, बल्कि ऐसी किसी बात से जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। दरअसल हमें सैकड़ों लोगों के सामने जिंदा जला देने की सजा सुनाई गई थी। हमें देशद्रोही, पार्थिव और अल्लाह के दुश्मन कहा गया। फिर भी ऐसा कुछ होने वाला था जो असंभव जैसा था, कुछ ऐसा जिसे कोई भी, यहाँ तक कि जो हमसे नफरत करते थे, वे भी इसे इनकार नहीं कर सकते थे। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि परमेश्वर ने आपको आपके सबसे अंधकार में पल में छोड़ दिया, तो मेरे साथ अंत तक बने रहे, क्योंकि यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, यह आपकी भी है। मेरा नाम अमीरा हसन है, मेरी उम्र 38 साल की है और मैं इरविद उत्तरी जॉर्डन के एक शहर में पैदा हुई, जहां मस्जिद आकाश को छूती है और परंपरा सब कुछ संचालित करती है। मैं एक कट्टर मुस्लिम परिवार में पली बढ़ी। मेरे पिता कपड़े के एक व्यापारी थे, गंभीर व्यक्ति जो बिना चूक 5 वक्त नमाज पढ़ते थे। मेरी माँ हमें सिखाती थी कि खुद को ढके, इस्लाम का पालन करे और कभी सवाल ना करे। छोटे उम्र से ही मैंने जाना कि सवाल करना खतरनाक होता है और आस्था पर चर्चा नहीं की जा सकती, इसे बस जीना होता था। और मैंने 19 साल की उम्र में करीम से विवाह किया, जो एक होनहार और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने अमान में पढ़ाई की थी और वापस इरविद आए एक डिग्री के साथ, जिसने उनके लिए कई रास्ते खोल दिए। और 28 की उम्र तक वे हमारे शहर की एक महत्वपूर्ण मस्जिद के इमाम बन चुके थे। हालांकि वह सबसे बड़ी मस्जिद तो नहीं थी, लेकिन प्रभावशाली थी। लोग उनकी बात सुनते थे, परिवार उनसे सलाह लेते थे और युवा उनसे शादी, विरासत, झगड़े से संबंधित सवालों का हल ढूंढते थे। और मैं अपने पति पर काफी गर्व महसूस करती थी। हम एक आरामदायक घर में रहते थे, भले ही वह शानदार ना था, लेकिन गरिमापूर्ण था। हमारे 3 बच्चे थे और हम बहुत खुश थे। लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसा था जो कभी पूरी तरह शांत नहीं था। यह बागीपन नहीं था, ना ही परंपराओं को तोड़ने की चाह, बल्कि यह एक प्यास थी जिसे बुझाया नहीं जा सकता था। मैंने दुआ की, रोजा रखा, सब कुछ किया जो मुझसे उम्मीद की जाती थी। फिर भी मुझे एक गहरा खालीपन महसूस होता था जिसे कोई दुआ भर नहीं पा रही थी। कभी कभी जब सब सो जाते थे तो मैं छत को देखती, जागती रहती और चुपचाप फुसफुसाती, क्या तुम सच में हो? क्या तुम मुझे सुनते हो? और मुझे कभी कोई जवाब नहीं मिला, बस सन्नाटा। और दूसरी ओर करीम के भी अपने संघर्ष थे। हालांकि उन्होंने उन शुरुआती वर्षों में उन्हें खुलकर कभी स्वीकार नहीं किया था। मैं उसे देखती थी कि वह किताबें इतनी गहराई से पढ़ता जो उसकी फर्ज से बढ़कर था। और कभी कभी मैं उसे अपनी पढ़ाई वाले कमरे में बैठे देखती, सिर हाथों में दबाए, जैसे वो कोई भारी बोझ उठा रहा हो। एक रात मैंने उससे पूछा कि क्या वह ठीक है, और वह थकी हुई आंखों से मेरी ओर देखकर बोला, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं वो बातें सिखा रहा हूँ जो मैं खुद पूरी तरह नहीं समझता। और मैं जवाब नहीं दे पाई, बस सिर हिलाकर कमरे से बाहर आ गई। लेकिन वे शब्द, हालांकि संक्षिप्त थे, मेरे मन में घर कर गए। साल बीत गए और जिंदगी आगे बढ़ती रही। बच्चे बड़े हो रहे थे, करीम सम्मान और अधिकार में बढ़ता गया। मैंने पत्नी, माँ और आस्था वाली महिला की भूमिका निभाई। बाहर से सब कुछ सही लगता था, लेकिन अंदर से हम दोनों उस चीज की तलाश में थे जिसका नाम हम जान नहीं पाते थे। ऐसी चीज जिसे ना तो बार बार की गई दुआएं, ना ही अच्छे कर्म छू पाए, जब तक कि एक दिन बिना किसी योजना, बिना तलाश के हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक साधारण सवाल जिसे हमने कभी नहीं सोचा था कि किसी से मिलेंगे, उसने एक दरवाजा खोल दिया जिसे हम कभी बंद नहीं कर सके। और जब वह दरवाजा खुला तो वह दुनिया जो हम जानते थे गिरने लगी। यह सब शुरू हुआ पड़ोस में एक नए परिवार के आने से। वे चुपचाप आए, बिना शोर मचाए, बिना किसी का ध्यान खींचे। दरअसल वे विदेशी थे, सीरिया से आए शरणार्थी। कुछ पड़ोसियों की बातों के अनुसार वे सड़क के अंत में एक छोटे से घर में रहते थे, जहां हमेशा पर्दे बंद रहते और कम ही वहां कोई आता जाता था, और लोग उन्हें बस नजरअंदाज करते थे।
मैंने भी शुरू में उनकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जब तक कि एक दिन बाजार से सब्जियां खरीदते समय एक महिला मुझसे नहीं मिली। वह शायद 55 साल की थी, थके हुए चेहरे वाली लेकिन दयालु आंखों वाली थी। उसने मुझसे मुस्कुराते हुए अरबी में पूछा कि क्या मुझे किसी ऐसी जगह के बारे में पता है जहां फूल सस्ते मिले, और मैंने निकटवर्ती दुकान की ओर इशारा किया और उसने मेरा धन्यवाद किया, लेकिन जाने से पहले कुछ अजीब कहा, परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे और आपको अपनी शांति से भर दे। उसने अल्लाह नहीं बल्कि परमेश्वर कहा और मैं कुछ देर वहीं खड़ी रही और उसे जाते हुए देखा, क्योंकि उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने मुझे परेशान किया, लेकिन डराने वाले तरीके से नहीं। वो ऐसा था जैसे उसने मेरे अंदर कहीं सोई हुई किसी चीज को छू लिया हो। और उसके बाद मैंने उसे कई बार देखा, अक्सर बाजार में और हमेशा दयालु। और एक दिन उसने मुझे अपने घर चाय पर आने का आमंत्रण दिया और मैं झिझकी, क्योंकि मैं उस महिला को नहीं जानती थी, लेकिन कुछ तो था जो मुझे स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर रहा था। और एक दोपहर मैं उसके घर गई जब करीम मस्जिद में था और बच्चे स्कूल गए थे। उस महिला का घर सरल और साफ सुथरा था, जिसमें ताजा रोटी की खुशबू आ रही थी। और हम पुराने फर्श पर बैठ गए और हम साधारण चीजों के बारे में बात करने लगे। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम किसी चीज की तलाश में हो लेकिन पता नहीं कि वह क्या है? और मैं शब्दहीन रह गई। उस सवाल ने जैसे छाती पर पत्थर मारा हो। मैं नीचे देखने लगी और बिना जाने पता नहीं मैंने क्यों अपना सिर हिलाया। और उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने भी वर्षों तक ऐसा महसूस किया, जब तक कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने उस खालीपन को भर दिया। फिर मैंने पूछा, कौन? और उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह केवल मुझे कोमलता से देखकर बोली, उसका नाम यीशु है। और इसके बाद वहां का वातावरण भारी हो गया और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि मैं जानती थी कि यीशु कौन थे। हमें सिखाया गया था कि वे केवल एक पैगंबर हैं, लेकिन वह जिस तरीके से उनके नाम का उच्चारण कर रही थी वह अलग था। यह सिर्फ सम्मान नहीं था, यह प्रेम था। सो मैं जल्दी से उठ खड़ी हुई और मुझे जाना होगा, मैंने कहा। और उसने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की और उसने कहा, अगर कभी तुम इसके बारे में और जानना चाहो तो मैं यहाँ हूँ। और कई सप्ताह तक मैं उस बातचीत को भूल नहीं पाई। हालांकि मैंने इसे भूलने की कोशिश की और अपनी जिम्मेदारियों, परिवार और प्रार्थनाओं पर ध्यान केंद्रित किया, पर वह सवाल बार बार गूंजता रहा कि क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम किसी चीज की तलाश में हो? बेशक मैं ऐसा महसूस कर रही थी मेरे जीवन भर, लेकिन मैंने इसे कभी कबूल नहीं किया था। और एक रात जब करीम अपनी पढ़ाई में मग्न था, मैंने हिम्मत जुटाई और उसके कमरे में गई। मैंने उसे उस महिला के बारे में बताया, उस बातचीत के बारे में और उस सवाल के बारे में भी। मुझे उम्मीद थी कि वह गुस्सा होगा, मुझे डांटेगा और फिर से उससे मिलने से मना करेगा, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया अलग थी। उसने धीरे धीरे किताब बंद की, मेरी ओर देखा और कहा, मैं भी यही सवाल पूछ रहा था। और मैं हैरान होकर उसके पास बैठ गई। उसने कबूल किया कि कई महीनों से वह ऐसी बातें पढ़ रहा था जिन्हें उसे कभी पढ़ना नहीं चाहिए था। ऐसी किताबें जिन्हें कुछ भाइयों ने उससे कहा था कि ये खतरनाक हैं। विभिन्न धर्म ग्रंथों की तुलना, एक ऐसे आदमी की कहानियां जिसने खुद को सिर्फ पैगंबर से बढ़कर बताया था। हालांकि करीम ने उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा वह कभी नहीं कर पाया, क्योंकि उन शब्दों में कुछ ऐसा था जो उसे सताता रहा। सो अमीरा, उसने टूटी आवाज में कहा, क्या होगा अगर हम गलत जगह देख रहे हों? उस रात हम सो नहीं सके। हम सुबह तक बात करते रहे। हम कोई निष्कर्ष तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन हम दोनों जानते थे कि कुछ बदल गया है। हमारे विश्वास की दीवार में दरार आ गई थी और उस दरार से एक रोशनी अंदर आ रही थी जो हमें डराती थी, लेकिन साथ ही आकर्षित भी करती थी। सो गुप्त रूप से बिना किसी को बताए साथ में जवाब ढूंढने का हमने एक जोखिम भरा फैसला किया। और एक दिन मैं फिर उस महिला से मिलने गई। इस बार मैंने करीम को भी साथ में लिया। उसने हमें उसी गर्मजोशी से स्वागत किया और उसने हमें दूसरों से भी मिलाया। कुछ विश्वासियों का छोटा समूह जो चुपके से मिलता था। वे हमेशा जगह बदलते रहते थे और हमेशा सावधान रहते थे।
वे सीरियाई, इराकी और कुछ जॉर्डन के थे और सभी ने प्रभु यीशु का अनुसरण करने के लिए कुछ ना कुछ खोया था। और वे हमें यीशु के बारे में बताने लगे कि वास्तव में वह कौन है। और उन्होंने हमें उस किताब से उसके शब्द पढ़े जिसे हमने कभी छुआ भी नहीं था, और वह था नया नियम। और उसी क्षण से हमारी जिंदगियां उथल पुथल होने लगी, क्योंकि महीनों तक हमने दोहरी जिंदगी जी। करीम एक सम्मानित इमाम बने रहे और मैं एक आज्ञाकारी पत्नी बनी रही, लेकिन अंदर सब कुछ बदल रहा था। हर रात जब सब सो जाते, हम उस छोटे से नए नियम को निकालते जो हमें उपहार में मिला था और चुपके से पढ़ते थे। और इसके बाद हम इसे कपड़े में लपेटकर जूते के डिब्बे में छिपा कर रखते थे ताकि कोई इसे ना पाए। और जो शब्द हम पढ़ते थे वे हम जो भी जानते थे उससे बिल्कुल अलग थे। वे ऐसे परमेश्वर के बारे में थे जो बिना शर्त प्रेम करता था, जो बिना सीमा के माफ करता था, जो पापियों से मुंह नहीं मोड़ता बल्कि उनके करीब जाता था। हमने एक ऐसे आदमी के बारे में पढ़ा जिसने बीमारियों को ठीक किया, कुष्ठ रोगियों को गले लगाया, वेश्यों और टैक्स कलेक्टर्स के साथ खाना खाया, और जिसने कहा कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। ये शब्द हमारे अंदर जलने लगे कि कोई ऐसा कैसे कह सकता है, और हम हैरान थे कि जब हम इन्हें पढ़ते थे तो क्यों गुस्सा नहीं बल्कि शांति महसूस करते थे। और इस तरह रातें लंबी हो गई। हम सुबह तक जागते रहे, चर्चा करते, प्रार्थना करते और एक साथ रोते। और करीम मुझसे ज्यादा संघर्ष कर रहा था क्योंकि उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ था। उनकी पदवी, उनकी पहचान, सब कुछ उस विश्वास से जुड़ा था जिसे उसने हमेशा माना था। और अगर यह सच है, उसने एक रात टूटी आवाज में मुझसे कहा, तो मैं वर्षों से झूठ पढ़ा रहा हूँ, मैंने लोगों को गलत रास्ते पर भेजा है। और वे रोए और मैंने उसे गले लगा लिया। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ आंसू थे, लेकिन हमारे भीतर कुछ हो रहा था। यह केवल बौद्धिक नहीं था बल्कि आध्यात्मिक था। और इसके बाद हम प्रार्थना करने का तरीका बदलने लगे। वे अब दोहराए जाने वाले शब्द नहीं थे बल्कि एक बातचीत थी। हम यीशु से ऐसे बात करते जैसे वे हमारे कमरे में मौजूद हों, और किसी अनजाने तरीके से हमें लगता था कि वे सुन रहे हैं और वे हमें समझ रहे हैं। और एक रात पापों की माफी के बारे में पढ़ने के बाद हम दोनों घुटनों के बल झुके और कांपती हुई आवाजों में प्रभु यीशु को हमारी जिंदगी में आने की प्रार्थना की। और इसके बाद हमने एक अद्भुत शांति का अनुभव किया जो उस अंधेरे कमरे को भर रही थी। और अगले दिन हम अलग रूप से जागे। हम इसे समझा नहीं पाए लेकिन महसूस कर पाए। ये ऐसे था जैसे हम अपनी पुरानी जिंदगी एक भारी बोझ लेकर चले आ रहे थे और अचानक किसी ने हमारे कंधों से वह बोझ उठा लिया हो, और हम एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे और बिना कुछ कहे जानते थे कि हम अब वापस लौटने वाली सीमा को पार कर चुके हैं। हम अब वे लोग नहीं थे जो पहले थे। वास्तव में हम फिर से जन्मे थे, लेकिन फिर भी हम जानते थे कि इस जन्म की कीमत चुकानी होगी, एक ऐसी कीमत जो हम अभी तक सोच भी नहीं सकते थे। और सबसे मुश्किल फैसला था चुप रहना या सच स्वीकार करना, क्योंकि करीम और मुझे पता था कि हम हमेशा झूठ के साथ नहीं रह सकते। करीम अब मस्जिद में पढ़ाना जारी नहीं रख सकता था उस चीज में जिसे वह अब मानता नहीं था, और मैं भी अब और दिखावा नहीं कर सकती थी। लेकिन सच की एक कीमत थी, और वह कीमत हमारे बच्चों को भी शामिल करती थी। कई हफ्तों तक हमने इस फैसले के साथ संघर्ष किया। करीम ने थकान का बहाना बनाकर कुछ भाषण देना बंद कर दिया, लेकिन लोग उसके बदलावों को नोटिस करने लगे। मस्जिद के कुछ भाई उनसे पूछने लगे कि क्या वह ठीक है। करीम टाल मटोल जवाब देते, लेकिन दबाव बढ़ रहा था। एक दोपहर बहुत प्रार्थना के बाद हमने फैसला लिया कि हम अपने परिवारों और समुदाय के नेताओं से बात करेंगे। हम उन्हें सच्चाई बताएंगे। हालांकि हमें पता था कि यह चोट पहुंचाने वाला होगा, लेकिन हमें लगा कि परमेश्वर हमसे ईमानदार होने को कह रहा है। सबसे पहले हमने मेरे पिता से बात की। एक दोपहर हम उनके घर गए। हमने शांतिपूर्वक सम्मान से उन्हें बताया कि हमने यीशु में सच्चाई पाई है और इसलिए अब हम पहले के रास्ते का पालन नहीं कर सकते।
और मेरे पिता कुछ पल चुप रहे, फिर उनका चेहरा बदल गया। अचानक वे उठ खड़े हुए और चिल्लाए कि तुम पागल हो, तुम्हें धोखा दिया गया है, यह देशद्रोही है। और मेरी माँ रोने लगी। मेरे भाई घृणा से हमें देखते रहे। फिर मेरे पिता ने दरवाजे की ओर इशारा किया और कहा, मेरे घर से बाहर निकल जाओ, तुम अब इस परिवार का हिस्सा नहीं हो। उन शब्दों ने मेरी आत्मा को तोड़ दिया। मैं अपनी माँ के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे हट गई। और मैं तुम्हें नहीं जानती, उन्होंने आंसुओं के साथ कहा। और हम टूटा हुआ दिल लेकर उस घर से बाहर निकले। करीम ने मुझे गले लगाया जब हम सड़क पर चलते हुए कांप रहे थे, लेकिन हमें पता था कि यह तो बस शुरुआत ही थी। और इसके बाद यह खबर आग की तरह फैल गई। 2 दिनों से भी कम में पूरे समुदाय को पता चल गया कि हमारा इमाम करीम, एक सम्मानित व्यक्ति, मस्जिद के शिक्षक, अब धर्म परिवर्तन कर क्रिश्चियन बन गए, और उसके साथ उसकी पत्नी भी। और लोग हमें सड़क पर नफरत, तिरस्कार और भय की नजरों से देखने लगे। कुछ हमारे गुजरने पर जमीन पर थूक गए, दूसरे हमें यूं ही नजरअंदाज कर देते। और करीम को तुरंत उनके पद से हटा दिया गया। मस्जिद के नेता उन्हें देशद्रोही और आस्था की दुश्मन कहने लगे। उन्होंने कहा कि उसने अपनी आत्मा बेच दी है, उसने अपने परिवार का अपमान किया है और अब वह मौत के काबिल है। सो हमने कुछ ही दिनों में सब कुछ खो दिया। हमारा घर मस्जिद का था, इसलिए उन्होंने हमें वहां से निकाल दिया और हमारी जमा पूंजी जल्दी खत्म हो गई। करीम को नौकरी नहीं मिली, किसी ने उसे काम पर नहीं रखा, ना ही मुझे। कोई भी देशद्रोहियों से जुड़ना नहीं चाहता था। सो हम शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से घर में रहने चले गए। लेकिन सबसे बुरा दिन अभी आना था। एक सुबह जब करीम काम ढूंढने के लिए बाहर गए थे, दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला और अपने भाइयों को सख्त चेहरों के साथ खड़ा देखा। उनके पीछे मेरे पिता और एक अजनबी आदमी थे। और हम बच्चों के लिए यहाँ आए हैं, मेरे बड़े भाई ने कहा, और मेरा दिल थम सा गया। और क्या? मैंने फुसफुसाया। लेकिन बच्चे अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, मेरे पिता ने ठंडी आवाज में कहा। तुम उन्हें दूषित कर दोगे, हम उन्हें खुद पालेंगे। और मैं जोर से चिल्लाई। दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वे ज्यादा ताकतवर थे। वे जबरदस्ती अंदर घुस आए और बच्चे डरे हुए रो रहे थे। मेरा बेटा यासीन चिल्लाया, माँ, और मैं उनकी ओर दौड़ी, लेकिन मेरा भाई मुझे दीवार से दबा दिया। और उन्हें मत छूना, मैंने बेताबी से चिल्लाया, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी ना सुनी। उन्होंने मेरी बेटी लैला को अपनी बाहों में उठा लिया। वह रो रही थी, अपने छोटे छोटे हाथ मेरी ओर बढ़ा रही थी और माँ कहकर बार बार चिल्ला रही थी। और मेरा बेटा उमर मेरी टांग से चिपका था, वह कांप रहा था। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक और आदमी ने उसे मेरी बाहों से छीन लिया। उसका रोना हवा में गूंज रहा था और मैं घुटनों के बल गिरकर विनती करने लगी कि वे मेरे बच्चे हैं, उन्हें मुझसे दूर मत ले जाओ। लेकिन मेरे पिता ने कहा, वे अब तुम्हारे नहीं हैं। और हालांकि यासीन ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वह एक बच्चा ही था। उन्होंने उसे कसकर पकड़ रखा था। और मुझे जाने दो, मैं अपनी माँ के साथ रहना चाहता हूँ, उसने हताश होकर चिल्लाया। लेकिन कोई उसकी नहीं सुना। उसे खींचकर बाहर ले जाया गया। मैं उनके पीछे जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरा भाई दरवाजा बंद करके मुझे रोक लिया। मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ी और अपने बच्चों के चिल्लाने की आवाजें सुनती रही जब वे चले गए। उनकी आवाजें मुझे बुला रही थी, उनका दिल तोड़ देने वाला रोना और फिर सन्नाटा। और जब करीम आया और खाली घर देखा, वह घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने कुछ नहीं कहा, बस रोया। और हमें पता नहीं था कि फिर से हम उन्हें देख पाएंगे भी या नहीं। और आने वाले हफ्ते हमारी जिंदगी के सबसे अंधेरे दिन थे। हर रात मैं अपने बच्चों के चिल्लाने की आवाज अपने मन में सुनती थी। उनके छोटे हाथों को मुझे पकड़ते महसूस करती थी और फिर जागती, और हकीकत फिर से मुझे कुचल देती थी, क्योंकि हमें नहीं पता था कि उन्हें कहाँ ले जाया गया था। मेरा परिवार मेरे संदेशों का जवाब नहीं देता था। जब हम उन्हें खोजने गए तो उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। ऐसा लग रहा था जैसे वे गायब हो गए हों। करीम खाना छोड़ दिया। वह घंटों फर्श पर बैठा रहता, दीवार को ताकता रहता। और एक रात मैंने उसे अंधेरे में रोता पाया।
वह आंसू बहाते हुए बोला, मैंने ही इन्हें इस हालात में डाला है। फिर मैंने उसे गले लगाया और उसके साथ रोया। मेरे पास सांत्वना देने के शब्द नहीं थे, केवल आंसू, केवल दर्द था जो किसी भी चिल्लाहट से ज्यादा तकलीफ देती थी। हमने अधिकारियों के पास जाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारी मदद नहीं की। कुछ अधिकारियों ने सीधे कहा कि आपने खुद के लिए यह किया है, लेकिन दर्द के बावजूद हमारे साथ कुछ अजीब होने लगा। उस अंधकार के बीच हम एक मौजूदगी महसूस करने लगे। यह कुछ ऐसा था जिसे हमने अपनी आत्मा में महसूस किया। रात को जब दर्द असहनीय होता, हम प्रार्थना करते और हालांकि हमारे पास कोई जवाब नहीं था, फिर भी हम शांति महसूस करते, एक ऐसी शांति जो तर्क के विरुद्ध थी। और जब हमारी अपनी ताकत खत्म हो गई, तब वह हमें सहारा देती थी। और जिस छोटे विश्वासियों के समुदाय ने शुरुआत में हमारा मार्गदर्शन किया था, उन्होंने हमें नहीं छोड़ा। वे चुपके से हमारे पास आते, हमें खाना देते और हमारे साथ प्रार्थना करते थे। और एक महिला, वही जिसने मुझे पहली बार यीशु के बारे में बताया था, एक दोपहर मेरे साथ बैठी और बोली, अमीरा, मैं जानती हूँ कि यह सहना किसी के लिए भी बहुत भारी है, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें नहीं भुलाया है। वह तुम्हारे हर आंसू को देखता है और एक दिन किसी न किसी तरह वह जो खो गया है उसे वापस करेगा। और मैं उस बात पर विश्वास करना चाहती थी, लेकिन दर्द इतना गहरा था कि कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं डूब जाऊंगी। एक रात निराशा में मैंने परमेश्वर से चिल्लाकर पूछा, क्यों? अगर तुम जानते थे कि यह हमें कितनी कीमत चुकानी होगी, तो तुमने हमें क्यों बुलाया? तुम अब कहाँ हो? और कोई सुनाई देने वाला जवाब नहीं था। लेकिन उसी रात नया नियम पढ़ते हुए, कुछ ताकत पाने के लिए कुछ भी खोजते हुए, मेरी नजर एक वचन पर पड़ी। धन्य है वे जो धार्मिक कारणों से उत्पीड़न सहते हैं, क्योंकि उनके लिए स्वर्ग का राज्य है। और मैंने रोते हुए इसे दोबारा पढ़ा, क्योंकि मुझे अंदर से यह महसूस हुआ कि हम अब अकेले नहीं हैं। यह रास्ता भले ही दर्द भरा था, पर एक उद्देश्य रखता था, और परमेश्वर किसी रहस्यमय तरीके से हमारे साथ था। हालांकि हम अभी भी नहीं जानते थे कि यह कठिनाई वास्तविक होगी। और महीने धीरे धीरे बीतते गए। हम ऐसे गरीबी में जी रहे थे जिसे हमने कभी नहीं जाना था। करीम कभी कभार काम ढूंढ देते, जैसे कि सामान लादना, सड़कें साफ करना, कोई भी ऐसा काम जो नगद में भुगतान करे और बिना सवाल के। मैं कुछ महिलाओं के लिए कपड़े धोती जो हमें नहीं जानती थी या हमारे अतीत की परवाह नहीं करती थी। और कई रातें हम भूखे सोते थे, लेकिन फिर भी हम चलते रहे, क्योंकि हमारे अंदर कुछ था जो हार मानने को तैयार नहीं था। और एक शाम जब हम हमारे गुप्त प्रार्थना सभा से लौट रहे थे, हमने कुछ अजीब देखा। एक कार हमारे घर के पास खड़ी थी। हम उसे पहचान नहीं पाए। करीम ने चिंता से मेरी ओर देखते हुए कहा, चलो जल्दी अंदर चलते हैं। और हमने ऐसा किया। लेकिन उस रात हम सो नहीं सके, कुछ ठीक नहीं लग रहा था। और अगले दिन विश्वासी समुदाय के एक भाई ने हमें एक जरूरी संदेश भेजा, अगली बैठक में मत जाओ, कोई सवाल पूछ रहा है और वे शायद हमें देख रहे हैं। और इस संदेश ने हमें डरा दिया, क्योंकि हमें पता था इसका मतलब क्या है। जॉर्डन में हालांकि क्रिश्चियनिटी तकनीकी रूप से विदेशी और क्रिश्चियन परिवारों में जन्म लेने वाले नागरिकों के लिए अनुमत था, लेकिन इस्लाम से धर्म परिवर्तन एक अलग बात थी, खासकर जब इसमें कोई सार्वजनिक व्यक्ति जैसे करीम शामिल हो। अधिकारी कई मामलों में आंखें बंद कर सकते थे, लेकिन जब सामाजिक दबाव बढ़ता था तो वे कार्रवाई करते थे। और हाल ही में हम पर दबाव बढ़ गया था, सो हमने कुछ दिन तक घर पर ही रहने का फैसला किया। लेकिन तनाव असहनीय था। बाहर की हर आवाज से हम डर जाते, दरवाजे पर हर दस्तक से हमारा मन घबरा जाता था। और एक रात जब हम साथ में प्रार्थना कर रहे थे, हमने बाहर आवाजें सुनी। फिर जोर से दस्तक हुई, दरवाजा खोलो, पुलिस। मेरा दिल रुक सा गया। करीम ने मुझे देखा और फुसफुसाया, वे आ गए हैं। उसने दरवाजा खोला और 5 पुरुष अंदर आए। वे दयालु नहीं थे। उन्होंने हमें दीवार से टेका, घर की तलाशी ली, हमारी बाइबलें, कागजात, सब कुछ ढूंढ निकाला। उनमें से एक काले वर्दी में एक आदमी ने
तिरस्कार से हमें देखा और कहा, तुम कुछ नहीं सीखते है ना? और उन्होंने जबरदस्ती हमें घसीटकर घर से बाहर निकाला। पड़ोसी खिड़कियों से हमें देखते रहे, कुछ संतुष्टि से और कुछ डर के मारे, और उन्होंने हमें एक बिना खिड़कियों वाली ट्रक में डाल दिया। और यात्रा लंबी और चुप थी, और अंततः हम एक ऐसे इमारत में पहुंचे जिसे मैं पहचान नहीं पाई, और उन्होंने हमें ट्रक से बाहर निकाला और अंदर ढकेल दिया। दरअसल यह जेल थी और हमें तुरंत अलग अलग कर दिया गया। करीम को एक गलियारे में ले जाया गया और मुझे दूसरे में। मैंने करीम का नाम पुकारा। वह मुड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने उसे मारा। और करीम, मैंने फिर चिल्लाया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला और मुझे एक छोटे, ठंडे और अंधेरे सेल में बंद कर दिया गया। मैं एक कोने में बैठी, खुद को गले लगाकर कांप रही थी। परमेश्वर, मैंने फुसफुसाया, अब क्या होने वाला है? और अगले दिन पूछताछ शुरू हुई। मुझे एक बिना खिड़की वाले कमरे में ले जाया गया। 2 लोगों ने मुझसे चिल्लाकर सवाल किए कि और तुम्हारे साथ कौन शामिल है, वे कहाँ मिलते हैं, उनका नेता कौन है? मैं जवाब नहीं दे सकी। ये इसलिए नहीं कि मैं बहादुर थी, बल्कि इसलिए कि मैं डरी हुई थी। और उनमें से एक ने मुझे थप्पड़ मारा और चिल्लाया, जवाब दो। और मेरे आंसू चेहरे पर बह रहे थे, लेकिन मैं चुप रही। उन्होंने मेरे बच्चों के बारे में पूछा, क्या तुम उन्हें फिर कभी देखना चाहती हो? उन्होंने तंज कसते हुए कहा, क्योंकि अगर तुम ऐसे ही रहोगी तो कभी उन्हें नहीं देख पाओगी। उन शब्दों ने मुझे किसी भी चोट से ज्यादा तोड़ दिया। और दूसरी ओर करीम के साथ तो और भी ज्यादा बुरा हुआ, क्योंकि कुछ दिनों के बाद जब हम दोनों को मिलने के लिए इजाजत दिया गया तो उसका चेहरा सूजा हुआ था, चोटों से भरा था। उसकी शर्ट पर सूखा हुआ खून था, लेकिन उसने मुझसे थकी लेकिन दृढ़ आंखों से देखा और कहा, मैं ठीक हूँ। लेकिन मुझे पता था कि यह सच नहीं था। वास्तव में उसे पीटा गया था, यातनाएं दी गई थी और अपमानित किया गया था। फिर भी उसके अंदर कुछ टूटा नहीं था। करीम के अंदर कुछ अब भी जल रहा था। और सप्ताह बीत गए। हमें पता ही नहीं था कि हम कितने समय से वहां हैं। वहां ना खिड़कियां थी, ना घड़ियां, केवल पूछताछ, दर्द और अकेलेपन का अनथीन चक्र। लेकिन इन सब के बीच हम अपनी अपनी जगहों पर प्रार्थना करते रहे। चुपचाप हम परमेश्वर से बात करते और हम उससे शक्ति मांगते थे। हम उससे अपने बच्चों की देखभाल करने को कहते, और अजीब बात यह थी कि हमें उसकी मौजूदगी महसूस होती। वह हमें दर्द से मुक्त नहीं करता था, लेकिन उस बीच में हमें सहारा देता था। और एक सुबह एक गार्ड मेरी कोठरी का दरवाजा खोलकर मुझे बिना कुछ बताए बाहर ले गया। वह मुझे एक बड़े आंगन में ले गया। करीम पहले से ही वहां मौजूद था, सिक्योरिटी गार्ड से घिरा हुआ, और हमने एक दूसरे को देखा। करीम की नजरों में कुछ था जो कह रहा था कि यह अंत है, और उन्होंने मुझे करीम के पास ले गए। एक आदमी काले वर्दी में हमारे सामने खड़ा था और कागज से कुछ पढ़ रहा था। मुझे सारे शब्द याद नहीं है, केवल वे जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि धर्म त्याग और विश्वास के खिलाफ देशद्रोह के लिए सार्वजनिक फांसी की सजा। और ये सुनते ही हमारे लिए दुनिया थम सी गई। मैंने करीम को देखा, वह पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी आंखों में शांति थी। फिर वे हमें अपनी अपनी कोठरियों में ले गए। उस रात हम सो नहीं सके, क्योंकि हमें पता था कि सुबह का उजाला हमारी सजा लाएगा। और करीम और मैं एक दूसरे से बात नहीं कर सके, लेकिन हमने प्रार्थना की। हमने परमेश्वर से आजादी नहीं मांगी, चमत्कार नहीं मांगे, बल्कि हमने सिर्फ और सिर्फ ताकत मांगी। और हमने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना की। हमने कहा, प्रभु हमारे बच्चों की रक्षा करें, ताकि एक दिन वे समझ सके कि हमने जो भी किया वह क्यों किया। और सुबह जल्दी आ गई। गार्डों ने लगभग एक ही समय में हमारे कोठरियों के दरवाजे खोले, और उन्होंने बिना कुछ कहे बस हमें बाहर निकाला। उन्होंने हमारे हाथ बांधे और एक लंबे ठंडे गलियारे में ले गए, और मुझे पीछे से करीम की कदमों की आहट सुनाई दी। उस वक्त मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, और हम एक बड़े आंगन में पहुंचाए गए जो ऊंची दीवारों से घिरा था। और आंगन के बीचों बीच 2 खंभे थे, और वहां एक भीड़ थी। उनमें से कुछ गार्ड थे और कुछ आम नागरिक।
जिन्हें जबरन इस दृश्य को देखने के लिए लाया गया था, क्योंकि यह एक चेतावनी थी। सो हमें खंभों तक ले जाया गया और हमें मोटे खुरदुरे कपड़े से बांधा गया जो त्वचा में तकलीफ देता था। मैं कांप रही थी, यह ठंड की वजह से नहीं बल्कि कुछ अंदरूनी डर से। और मैंने करीम को देखा, वह पहले से ही मेरी तरफ देख रहा था और हमारी नजरें मिली। और उस पल बिना कोई शब्दों के हमने सब कुछ कह दिया कि परमेश्वर हमारे साथ है, डरो मत। लेकिन तुरंत एक आदमी हाथ में गैसोलीन लेकर आया और उसने हमारे चारों तरफ इसे डाला और उसकी गंध भारी और घुटन भरी थी। मेरी नाक जल उठी, आंसू मेरे गालों पर बह रहे थे, पश्चाताप से नहीं बल्कि एक विदाई के रूप में। इस जिंदगी से विदाई, अपने उन बच्चों से विदाई जिन्हें मैं कभी फिर से नहीं छू पाऊंगी। और वह आदमी अपनी जेब से लाइटर निकाला और वह भीड़ के सामने चिल्लाया। यही होता है उन लोगों के साथ जो सच्चाई को छोड़ देते हैं, जो अल्लाह के खिलाफ बगावत करते हैं और विदेशी झूठों का पालन करते हैं। और भीड़ बिल्कुल चुप थी। कुछ लोग हमें नफरत से देख रहे थे, कुछ डर के मारे, कुछ बेचैनी और जिज्ञासा के साथ। और उस आदमी ने लाइटर को ऊंचा उठाया, इसे सभी को दिखाया, फिर उसने सीधे हम पर देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अब देखते हैं कि तुम्हारा यीशु तुम्हें बचाता है या नहीं। उसने बटन दबाया और लाइटर एक बार, दो बार क्लिक किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और निराश होकर उसने लाइटर को हिलाया और दोबारा उसने कोशिश की और इस बार वह जली और उसने तुरंत इसे गैसोलीन के घेरे के पास फेंक दिया और एक ही पल में आग की लपटें फैल गई। तेज आवाज में धमाका हुआ, आग एक जलते हुए दीवार की तरह ऊपर उठी और हमें पूरी तरह से घेर लिया। मैंने भीड़ की चीखें सुनी और मुझे आग की गर्मी अपने चेहरे पर महसूस हुई और धुआं मेरे फेफड़ों को भरने लगा। सो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और हे परमेश्वर, मैं तैयार हूँ, मैंने धीरे से पुकारा। लेकिन फिर कुछ असंभव घटी। उस समय हालांकि आग की गर्मी थी, आग हमारे चारों ओर दहाड़ रही थी, लपटें हमारे सिर से भी ऊंची थी, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं कर रही थी। सो मैंने अपनी आंखें खोली और देखती हूँ कि लपटें इतनी करीब थी कि मैं नारंगी और लाल रंगों को नाचते देख रही थी। लेकिन मेरी त्वचा नहीं जली, मेरे कपड़े जल नहीं पाए और जो रस्सियां मुझे बांधे हुए थी वे आग में जलकर टूटने लगी, लेकिन मेरे हाथ सुरक्षित थे। और मैंने करीम की ओर देखा, वह भी अपने हाथों और बाजुओं को आश्चर्य और आंसू से भरी आंखों से देख रहा था। और हमारी नजरें फिर मिली। इस बार कोई डर नहीं था, केवल आश्चर्य था कि परमेश्वर हमारे साथ आग के बीच भी मौजूद था। और आग कई मिनटों तक जलती रही, लेकिन धीरे धीरे कम होने लगी क्योंकि गैसोलीन खत्म हो चुकी थी। और अंत में जब आग बुझी तो हम वहीं खड़े थे, राख से ढके हुए लेकिन जीवित। और हालांकि हमारे कपड़ों के किनारे थोड़े जल चुके थे, लेकिन वे नष्ट नहीं हुए थे। और जो रस्सियां थी वे राख हो चुकी थी, लेकिन हम सुरक्षित थे। और उसके बाद कोई भी हिल नहीं रहा था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बल्कि वे हमें आश्चर्यचकित आंखों से देख रहे थे। और कुछ लोग पीछे हट गए, लेकिन कुछ लोग घुटनों के बल गिर पड़े। और जिस आदमी ने हम पर आग लगाई थी वह सदमे में खड़ा था, अपने ही हाथों को देख रहा था, मानो उसे यकीन ना हो कि उसने क्या किया था। और एक गार्ड ने अपना हथियार नीचे गिरा दिया और भीड़ में मैं लोगों के रोने की आवाजें सुन सकती थी। फिर एक महिला चिल्लाकर बोली, यह एक चमत्कार है। और एक और आदमी कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा और वह कमांडर जिसने हमारा फैसला सुनाया था मेरी ओर घूरते हुए कुछ कह पाने में असमर्थ वह पीला पड़ गया था। फिर वह आदमी जिसने आग लगाने की बात कही थी हम दोनों की ओर एक कदम बढ़ाया। उसके पैर कांप रहे थे, वह मेरे सामने घुटनों पर गिर गया, उसके चेहरे पे आंसू बह रहे थे। और ये कौन सा ईश्वर है, उसने शुरू किया। और मैं तुरंत जवाब नहीं दे पाई क्योंकि मैं कांप रही थी, डर से नहीं बल्कि कुछ आध्यात्मिक कारणों से। और अंततः कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में मैंने कहा, जीवित परमेश्वर जो अपने बच्चों के साथ आग में चलता है। और वह जोर जोर से रोने लगा और अपने हाथों से चेहरा ढक लिया
और दूसरे गार्ड धीरे धीरे हमारे पास आए और उनमें से एक बुजुर्ग आदमी जिसके चेहरे पर निशान थे, उन्होंने भी घुटने टेके और कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में कई चीजें देखी है लेकिन ऐसा कभी नहीं। फिर भीड़ में हल्की फुसफुसाहट होने लगी। कुछ रो रहे थे, कुछ आपस में विश्वास ना करते हुए बहस कर रहे थे। मैंने किसी को कहते सुना, यह जादू टोना है, लेकिन किसी ने जवाब दिया, नहीं, कोई जादू टोना ऐसा नहीं कर सकता। और एक ने पीछे से चिल्लाया, तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारी रक्षा की है। और करीम ने एक कमजोर लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा कि यह हमारी ताकत नहीं थी, यह जादू नहीं था, बल्कि यह यीशु था। उसी ने हमें बचाया और वही है जो अभी यहाँ है। इस तरह उसकी बातें उस शांत आंगन में गूंज उठी। कुछ गार्ड डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन दूसरों ने धीरे धीरे घुटने टेके, एक एक करके। सभी नहीं, लेकिन इतने कि माहौल बदल गया। डर टूट गया और शंका जागी। और उस राख और धुआं से भरे आंगन के बीच कुछ अदृश्य लेकिन शक्तिशाली हिल रहा था। कमांडर ने आखिरकार अपनी आवाज पाई। उसने कांपती आवाज में आदेश दिया कि इन्हें ले जाओ, लेकिन उसने यह नहीं कहा कि उन्हें मार दो या जेल में रखो, बस ले जाओ। उसे नहीं पता था कि हमारे साथ क्या करना है। सो हमें फिर से जेल में ले जाया गया, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। हमें ले जाने वाले गार्ड्स ने हमें धक्का नहीं दिया, उन्होंने हम पर चिल्लाया नहीं। और उनमें से एक जवान जो 25 साल से ज्यादा का नहीं था, चुपचाप मेरे बगल में चला और आखिरकार कांपती आवाज में उसने मुझसे पूछा, यह कैसे संभव है? और मैंने उससे कहा कि यह हमारे लिए नहीं था, यह उसके लिए था, यीशु के लिए। फिर वह जवान धीरे धीरे सिर हिलाने लगा, मानो कुछ ऐसा समझने की कोशिश कर रहा हो जो उसके ज्ञान को चुनौती दे रहा हो। और इस बार हमें एक ही कोठरी में रखा गया। करीम और मैं चुपचाप एक दूसरे को गले लगा लिए, कांपते हुए, रोते हुए, दर्द के कारण नहीं बल्कि कृतज्ञता के कारण, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बचाया था। फिर हमने घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की और उस रात कुछ असाधारण होने लगा। हमें अपनी कोठरी के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। दरवाजा धीरे धीरे खुला। यह पहले वाला जवान गार्ड था। उसने पहले देखा कि आसपास कोई नहीं है, फिर अंदर आया और पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। वह हमारे सामने घुटने टेक कर बोला, मुझे आपके परमेश्वर के बारे में, यीशु के बारे में और ज्यादा जानना है। फिर करीम और मैं एक दूसरे को चकित होकर देखने लगे और गार्ड ने कहा कि मेरे भी संदेह हैं। कई वर्षों से मेरे मन में संदेह था, लेकिन आज मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे मैं नकार नहीं सकता। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास क्या है, क्या चीज तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। और हमने अगले कुछ घंटे धीरे धीरे उससे बातें की। हमने उसे अपनी कहानी सुनाई। हमने यीशु के बारे में बात की, उसके प्रेम, उसकी कृपा, उसके बलिदान के बारे में। और उसी रात जेल की कोठरी में ही उस जवान गार्ड ने अपना जीवन मसीह को समर्पित कर दिया। और हमने उसके साथ प्रार्थना की, उस पर हाथ रखा और महसूस किया कि पवित्र आत्मा उस छोटे अंधेरे कमरे को भर रहा था। और अगले दिनों में अन्य गार्ड भी हमारे पास आने लगे, कुछ जिज्ञासा से, कुछ सच्ची प्यास लेकर। उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसने 20 साल जेल में काम किया था, उसने हमें बताया, मैंने यहाँ कई लोगों को नर्क की सजा से गुजरते देखा है। कुछ चिल्लाते हैं, कुछ प्रार्थना करते हैं, कुछ शपथ लेते हैं, पर तुम में शांति थी। और फिर आग, मैं उसे अपने मन से मिटा नहीं सकता। फिर हमने उसे उस शांति के बारे में बताया जो सभी समझ से परे है, कि कैसे प्रभु यीशु वह खालीपन भर सकते हैं जिसे कोई भी धर्म, कोई भी विचारधारा या सांसारिक सुख नहीं भर सकता। और वह आदमी चुपचाप सुनता रहा। आंसू उसके झुर्रीदार चेहरे पर बह रहे थे और अंत में टूटी हुई आवाज में उसने कहा, मैं वह शांति चाहता हूँ, मैं उस यीशु से मिलना चाहता हूँ। और फिर वहीं जेल के एक कोने में एक और दिल बदल गया और इस चमत्कार की खबर तेजी से फैल गई, ना केवल जेल के अंदर बल्कि बाहर भी। कुछ इसे चालाकी कहते थे, कुछ जादू टोना, लेकिन कई लोगों के दिलों में गहराई से सच था, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे समझा नहीं जा सकता। और इससे उनके पुराने विश्वासों में संदेह के बीज उग गए और कुछ नए में आस्था के बीज भी। जेल के अंदर हमने गार्ड से गुप्त रूप से मिलन शुरू किया।
जो विश्वास करने लगे थे, और हमने उन्हें याद किए हुए वचनों को सिखाए और वे सचमुच बदलने लगे। उनके अन्य कैदियों के प्रति व्यवहार में बदलाव आया, उनकी बोलने की शैली में परिवर्तन हुआ, और जहां पहले केवल अंधकार था वहां मसीह की रोशनी चमकने लगी। और एक दिन एक गार्ड ने हमें कुछ अविश्वसनीय चीज दिया। कपड़े में लिपटा, अपनी शर्ट के नीचे छिपाया हुआ एक छोटा नया नियम था, और मैंने इसे एक बाजार में पाया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने सोचा कि तुम्हें इसकी जरूरत मुझसे ज्यादा होगी। और उसने हमें वह किताब दे दी, और हमने उसे रातों को मिलकर पढ़ना शुरू किया, और कई लोगों के साथ हमने सुसमाचार का साझा किया। लेकिन हमें लेकर अधिकारी बेचैन थे, क्योंकि बाहरी समूहों से उन पर दबाव था। कुछ लोग चाहते थे कि हमें रिहा किया जाए, कुछ चाहते थे कि हम चुपचाप गायब हो जाएं। एक रात फादी, वह गार्ड जिसने हमें बाइबल दी थी, गंभीर चेहरे के साथ हमारी कोठरी में आया और मुझे तुमसे बात करनी है, उसने धीरे से कहा। और हम बैठ गए और उसने बात शुरू की कि एक योजना है। हम में से कुछ जो विश्वास करते हैं बात कर रहे थे कि हम तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यह बहुत खतरे की बात है। अफवाहें हैं कि वे तुम्हें किसी दूसरी जगह भेजेंगे जहां हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम क्या कह रहे हो? मैंने पूछा। और हम तुम्हें 3 दिनों में यहाँ से बाहर निकालेंगे, और हम तुम्हें नागरिक कपड़े, नकली दस्तावेज देंगे और रेगिस्तान में ले जाएंगे, और वहाँ से तुम्हें बॉर्डर तक पहुँचना होगा, और दूसरी ओर लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फिर करीम और मैंने एक दूसरे को हैरान होकर देखा कि वे ऐसा क्यों करेंगे। मैंने पूछा, और फादी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुमने हमें कुछ दिया है जो हमारे पास कभी नहीं था, और यीशु ने तुम्हें आग से बचाया, लेकिन अब हम अपनी भूमिका निभाएंगे। सो अगले 3 दिन तक डर और उम्मीद के मिश्रण में बीते। हम लगातार प्रार्थना करते रहे। हमने परमेश्वर से हर कदम में मार्गदर्शन की मांग की। हमें नहीं पता था कि आगे क्या होगा और हम अपने बच्चों को फिर कभी देख पाएंगे या भी नहीं, लेकिन हम परमेश्वर पर भरोसा करते थे। और एक दिन हमारे भागने की रात आ गई। फादी और 2 अन्य गार्ड आधी रात के बाद हमारी कोठरी में आए। उन्होंने हमें साधारण कपड़े दिए और तुम्हें किसी और की तरह दिखना होगा, फादी ने कहा। सो हमने जल्दी से कपड़े बदल लिए और उन्होंने हमें नकली नामों वाले दस्तावेज दिए। फिर उन्होंने रास्ते के बारे में बताया और चेक पॉइंट्स को लेकर चेतावनी भी दी। और इसके बाद हम चुपचाप कोठरी से बाहर निकल गए। हमने अंधेरे गलियारों से गुजरते हुए उन अन्य कोठरियों के पास से सफर किया जहां कैदी सो रहे थे, लेकिन कुछ ने हमें देख लिया और एक ने कहा, परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करे। और बाहर एक पुरानी कार खड़ी थी। जल्दी बैठो, फादी ने आदेश दिया और हम बैठे। फिर वो ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और बाकी 2 गार्ड पीछे रह गए। और फादी ने कार चालू किया और बिना लाइट जलाए धीरे धीरे ड्राइव करने लगा, जब तक कि हम जेल से पर्याप्त दूर नहीं पहुंच गए। फिर उसने गति बढ़ा दी। हम घंटों रेगिस्तान में सफर करते रहे और आखिरकार फादी ने कार को बीच रेगिस्तान में रोका। और यहाँ से तुम्हें पैदल चलना होगा, उसने कहा। और उसने हमें एक बैग दिया जिसमें पानी, कुछ खाना और एक हाथ से बने नक्शे थे। और उत्तर की ओर बढ़ो, 2 दिन में तुम सीमा पार कर लोगे। वहाँ एक छोटा सा गांव है। एक नीले दरवाजे वाले घर को ढूंढो, 3 बार दस्तक दो, कहो कि तुम आग में चलने वालों की ओर से आए हो और वे समझ जाएंगे, उसने कहा। सो हम कार से उतरे। फादी ने हमें गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं कभी नहीं भूलूंगा जो तुमने मेरे लिए किया, उसने कहा। और करीम ने उसे कसकर गले लगाया। और हम भी तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे भाई, करीम ने कहा। और फादी मुस्कुराया, फिर कार में बैठा और चला गया। और हम चलने लगे। रात की ठंड हड्डियों तक पहुंच रही थी, लेकिन हम चलते रहे क्योंकि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था। हम पूरी रात चले और सुबह हमें छांव वाली जगह मिली जहां हम कुछ घंटे आराम किए, फिर आगे बढ़े। हालांकि सूर्य तप रहा था, हम लगातार प्यासे थे, लेकिन दूसरी रात दूर दूर तक रोशनी दिखी। वहां गांव था और हम सावधानी से वहां पहुंचे और नीले दरवाजे वाला घर मिला। हमने 3 बार दस्तक दी और एक बुजुर्ग आदमी ने दरवाजा खोला। और हम उन लोगों की ओर से आए हैं जो आग में चलते हैं, करीम ने थकी आवाज में कहा।
और वह आदमी मुस्कुराया और हमारे लिए उसने पूरी तरह दरवाजा खोल दिया और कहा, जल्दी अंदर आओ। और हम अंदर गए। अंदर एक महिला और 2 युवक थे। उन्होंने हमें ताज़ा पानी, गर्म खाना और आराम करने की जगह दी। और कल हम तुम्हें दूसरी तरफ ले जाएंगे, उस आदमी ने कहा, लेकिन आज रात आराम करो, तुम सुरक्षित हो। और उस रात हमने महीनों में पहली बार गहरी नींद ली। और अगले दिन वह आदमी और एक युवक हमें एक पुरानी ट्रक में लेकर बॉर्डर की ओर गए। और दूसरी तरफ एक स्थानीय चरवाहा जो शरणार्थियों के साथ काम करता था, हमारा इंतजार कर रहा था। और आखिरकार हम वहां पहुंच गए। लेकिन हमारे दिलों का बोझ कम नहीं हुआ, क्योंकि हमारे बच्चे अभी भी वहीं पीछे थे, हमसे अलग। वे नहीं जानते थे कि हम कहाँ हैं, और यह दूरी बहुत ज्यादा दर्द देती थी। और आज सालों बाद हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसका नाम मैं लेना नहीं चाहूंगी। यह डर से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से, क्योंकि लोग अभी भी हमें खोज रहे हैं और हालांकि अभी भी खतरे हैं, लेकिन हम जिंदा हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम दोनों परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। हम शरणार्थियों के साथ काम करते हैं और हम अपनी कहानी उनके साथ साझा करते हैं। और हालांकि हमारे पास कभी कभी पैसे कम पड़ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे प्रबंध करता है। इस तरह हमें कभी भी आवश्यक चीजों की कमी नहीं हुई। लेकिन फिर भी एक घाव है जो पूरी तरह कभी ठीक नहीं हुआ, हमारे बच्चों की अनुपस्थिति। यासीन अब 17 साल का होगा, लैला 15 की और उमर 12 साल का। और हम नहीं जानते कि वे कहाँ हैं। हमें नहीं पता वे कैसे हैं। हमें ये भी नहीं पता कि वे हमारे चेहरों, हमारे आवाज़ों और हमारे प्यार को याद करते हैं या नहीं। कभी कभी हमें भूमिगत नेटवर्क के जरिए बहुत कम खबरें मिलती हैं कि वे जीवित हैं, वे मेरे परिवार के साथ रह रहे हैं, और उन्हें बताया गया है कि उनके माता पिता देशद्रोही थे, इसलिए उन्हें छोड़ गए। और ये शब्द हमें बहुत अधिक चोट पहुंचाते हैं। लेकिन इस बात से काफी खुशी होती है कि उस जेल में विश्वासियों का छोटा समूह बढ़ता जा रहा है। वे गार्ड जिन्होंने प्रभु को जाना, वे अब भी सुसमाचार प्रचार करते हैं। और जिन लोगों को दूसरे जेलों में स्थानांतरित कर दिया गया है, वहां भी उन्होंने चर्च स्थापित किए हैं। और कुछ महीने पहले फादी ने हमें एक संदेश भेजा। उसमें बस ये लिखा था कि आग जलती रहती है, दिखाई देने वाली ज्वालाओं से नहीं, बल्कि दिलों में। इसे जलाने के लिए धन्यवाद। और मैंने उन शब्दों को पढ़कर रोया कि कैसे परमेश्वर ने हमारे दुख, हमारी पीड़ा और हमारे नुकसान को कुछ सुंदर चीज में बदल दिया। कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं कि क्या यह सब सही मायनों में मूल्यवान है? क्या इतनी बड़ी चीज खोना वाकई में सही है? और हमारा जवाब हमेशा एक जैसा होता है, हाँ, हजारों बार हाँ। यह इसलिए नहीं कि हम बहुत मजबूत हैं या हम खास हैं, बल्कि इसलिए कि प्रभु यीशु सब चीजों से अधिक मूल्यवान है। हालांकि यह कहना हमारे दिलों को दुख पहुंचाता है, और मैं यह ठंडे दिल से नहीं कहती, मैं इसे आंसुओं के साथ कहती हूँ, मैं इसे दर्द के साथ कहती हूँ, लेकिन मैं इसे विश्वास के साथ भी कहती हूँ, क्योंकि हमारी जिंदगी के सबसे अंधेरे पल में जब आग हमें खत्म कर देने वाली थी, तब यीशु हमारे साथ थे। उन्होंने हमें केवल आग से नहीं बचाया, बल्कि वे हमारे साथ उस आग के बीच चले। और इसके बाद वह उपस्थिति, वह निकटता और उनके प्रेम की अटल सच्चाई ने सब कुछ बदल दिया। अब हम हर दिन एक नए उद्देश्य के साथ जीते हैं, ना केवल अपने लिए, ना एक आरामदायक जीवन बनाने के लिए, बल्कि उन लोगों को उम्मीद देने के लिए जो अपनी खुद की आग से गुजर रहे हैं। हम जीते हैं उनसे यह कहने के लिए कि आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। क्योंकि जब भी मैं अपने बच्चों को इतना याद करती हूँ कि सांस लेना कठिन हो जाता है, तब परमेश्वर मुझे सहारा देता है। और जब भी अपराध बोध मुझे डुबाने की कोशिश करता है कि मैंने गलत फैसला लिया, तब परमेश्वर मुझे उसकी बुलाहट की याद दिलाता है। और जब भी मैं कमजोर महसूस करती हूँ, तब वह मुझे ताकत देता है।